श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय पाठ का महत्व और लाभ क्या है वो हिंदी में बताते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय है और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। गीता के पहला अध्याय का महत्व क्या है वो आज बताती हूँ। गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर और सुनने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती है। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना अलग ही लाभ है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय में के पाठ का जो महत्व बताया है वही मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय माँ पार्वती जी ने पूछा महादेव से, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान के पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान ने मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी नहीं हुआ है। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए माँ लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वसुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं है। व्याप्ता एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय में मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मेरा मन है, मेरा उदर है 17वां अध्याय, मेरी जंघा है 18वां अध्याय, मेरे चरण है, गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां है। जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है
उसी के अर्थ में मैं हृदय में विराज करता हूँ और बहुत ही आनंद प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का ज्ञान इतना है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहिए। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और नमक तेल का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वो बकरी चराने के लिए वन को गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वो तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल लिया। वो भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन कमाता, सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वो उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखता और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वो बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नरक के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उसने कहा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो इसकी मुक्ति नहीं हो रही है, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। वृक्ष चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं वृक्ष के घर में जन्म लिया हूँ। आप अपना पुण्य बताए। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वो रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब वृक्ष ने तोते से पूछा कि तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में वृक्ष का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता बन जा। जिसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया ने मुझे पकड़ ले आया और एक वृक्ष ने मुझे मोल ले लिया। वो वृक्ष भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उस दिन वृक्ष के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वो मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पाठ करके पहला अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। इस गणिका को समझ में नहीं आती। मैं जो पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। यह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब वृक्ष ने कहा कि हे तोते, तू भी वृक्ष है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी,
ब्रीफ के इतना कहते ही वो तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका के ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता के पाठ का प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। तो यही थी पहले अध्याय की कथा, जिसको मैंने हिंदी में बताई हूँ। अगर आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगे सुनने में या सुनकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गीता पढ़ने और सुनने से बहुत ही अच्छा होता है, अद्भुत लाभ होता है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। मिलती